हेलो एवरीवन, आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेडिकेट्रिक्स नेचुरे, ये टर्म से काफ़ी भारी कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये नेचुरोपैथी का फाउंडेशन प्रिंसिपल है। अगर आपने इसे समझ लिया तो नेचुरोपैथी को समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे, जो हमारा इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जो असली हीलर है, रियल हीलर कौन है? नेचर। वो हमारा किसको एक्टिवेट करेगा? वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करेगा। वाइटल फोर्स को इन्हांस करेगा तो सेल्फ हीलिंग होगी। सेल्फ हीलिंग के थ्रू पर्सन क्या है, अपनी हेल्थ को गेन कर लेगा। ठीक, और जैसा कि हमें पता ही है कि नेचर रियल हीलर है। ठीक, और नेचर का हमारा 25% रोल रहता है। ठीक, ट्रीटमेंट में डॉक्टर एज अ गाइड काम करेंगे, उनका भी कितना परसेंट रोल है? 25%। और पेशेंट का हमारा 50%। और हमारे यहाँ पे पेशेंट कैसे होंगे? एक्टिव पेशेंट्स होंगे। ठीक, मतलब अगर हम शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जैसे मान लो किसी को चोट लग गई या फिर कट लग गया, तो हम उस कट को रोज सिलवाते भी नहीं हैं और ना ही रोज रोज डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो खुद खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। और उसको हमने मतलब अपने बेसिक प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था कि वो जैसे सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारा नेचुरोपैथी बेस्ड है, बॉडी हील इटसेल्फ। उनमें हमने देखा था कि ये 4 स्टेजेस के थ्रू जो जो भी कट है वो ठीक हो जाता है। हीमोस्टैसिस, ब्लड स्टॉप होगा, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा और वो जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको इनकल्फ करेगा, डेड सेल्स को रिमूव कर देगा। परफोरेटिव, वहाँ पे दोबारा से वो टिश्यूज जो है आपस में जुड़ने लगेंगे। रीमॉडलिंग, मतलब जैसी स्किन पहले थी हमने वैसी की वैसी दोबारा से ले आए, मतलब वो दोबारा वैसी हो गई। ठीक, अब मेडिकेट्रिक्स नेचुरे, इनका मतलब है क्या? इसका मतलब होता है बॉडी की खुद को हील करने की नेचुरल पावर, जिसके थ्रू जैसे कोई कट वगैरह लगा है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर हम इसे देखें, बॉडी की हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ हीलिंग, जो हमें नेचर के थ्रू मिली है। ठीक, अब हम इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट मीन्स इनहेरिटेंट सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ बॉडी एक्टिवेटेड बाय नेचर। ऐसी पावर जो हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है, सेल्फ हीलिंग पावर, जो नेचर के द्वारा एक्टिवेट की जाती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं मेडिकेट्रिक्स नेचुरे, सेल्फ हीलिंग पावर जो मतलब नेचर द्वारा एक्टिवेट की जाती है और हमें जो है वो ऑलरेडी बचपन से मिली हुई होती है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा वाइटल फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक, वाइटल फोर्स क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। मीन्स हमारी बॉडी में से जो है वेस्ट जो है या फिर ऐसी हार्मफुल चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, उनको रिमूव कर देती है। वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं बट वो सेम नहीं होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वाइटल फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर की मतलब एनर्जी है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। 24 आवर्स ये काम करती है। ठीक, जैसे मतलब कोई सो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाइटल फोर्स क्या करती है? बॉडी को हील करती है। क्योंकि हम मानते हैं कि जब पर्सन रेस्ट पे जाता है तो उनकी वाइटल फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस को भी एक्टिवेट करती है। अगर कोई रेस्ट कर रहा है
तो ये रिपेयर का काम करेगी। अगर कोई फास्टिंग कर रहा है तो यही वाइटल फोर्स क्या करेगी, बॉडी में डिटॉक्स का काम करेगी। अगर कोई सनलाइट ले रहा है उस टाइम पे यही वाइटल फोर्स क्या करेगी, एनर्जी का काम करेगी, एनर्जाइज द बॉडी। ठीक, यहाँ तक हमने देखा कि नेचर एक रियल हीलर है, वो वाइटल फोर्स पे काम करता है। वाइटल फोर्स हमारी 24 घंटे काम करती है। वाइटल फोर्स अच्छी होगी तो सेल्फ हीलिंग अच्छी होगी, पर्सन में हमें हेल्थ देखने को मिलेगा। नेचर का 25% रोल, डॉक्टर का 25% रोल और पेशेंट का 100%। मेडिकेट्रिक्स नेचुरे एक ऐसी पावर जो है जो हमें बचपन से ही मिलती है, और वो एक्टिवेट कब होती है, थ्रू द नेचर। नेचर उन्हें एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट तब होती है अगर कोई पेशेंट है, जब डॉक्टर उसे गाइड करेगा और सही रास्ते पर लेके जाएगा। ठीक, और जब वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को पेशेंट अडेप्ट कर लेगा तो ये जो हीलिंग पावर है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब वाइटल फोर्स हमने देखा कि 24 घंटे काम करती है। कैसे करती है, जब सो रहा है तो हीलिंग का काम, रेस्ट कर रहा है तो रिपेयर, फास्टिंग तो डिटॉक्स, सनलाइट तो एनर्जाइज। अब हम जो इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा डिसीज़ का कॉन्सेप्ट, और उसको हमने पहले भी काफ़ी बार जो है वो डिस्कस कर लिया है हमारी प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी हम एक बार से उसे फटाफट रिकैप्चुलेट कर। डिसीज़ कॉन्सेप्ट में जैसे हमें पता है कि नेचुरोपैथी में डिसीज़ जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। अगर डिसीज़ जो है हमारे एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट कंडीशंस जो 2-3 दिन में ठीक हो सकते हैं, वो कोई भी सा भी हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक, रॉन्ग लाइफस्टाइल लिया, जैसे जंक फूड, ये हमारा बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर समोसे हो गए, कुछ भी जो भी हमारे जंक फूड में आ गया, सैंडविच हो गए, बिस्किट्स हो गए, पैक्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये सब हमारे जंक फूड में आ गए। रॉन्ग लाइफस्टाइल का सबसे जो मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर हमारा जो प्राइमरी फैक्ट बनता है वो बनता है जंक फूड। ठीक, फिर उसके बाद से हमारा सेकंड हो गया स्ट्रेस। ठीक है, पर्सन प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है, लेट नाइट तक जगना। ठीक है, और फिर क्या है, डिसीज़ को सप्रेस करना। अगर बॉडी कोई सिम्टम शो कर रही है तो उनका सप्रेशन करना। ठीक है, जैसे टैबलेट्स ले ली, ठीक है, सिरप्स हो गए हमारे, ये सब क्या करते हैं, सप्रेशन का काम करते हैं। और ये सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, रॉन्ग लाइफस्टाइल लिया, रॉन्ग लाइफस्टाइल में हमारा जंक फूड, स्ट्रेस, ये सब आ गया, और जिसकी वजह से क्या है, पर्सन में हमें टॉक्सीमिया देखने को मिला। ठीक, टॉक्सीमिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, सिवियरिटी ऑफ डिसीज भी जो है वो बढ़ेगी। ठीक, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। अब हमारा जो आगे हम देख लेते हैं नेचुरल हीलिंग टूल्स। नेचुरल हीलिंग टूल्स जो हैं वो हम इसमें इस वजह से देखते हैं मेडिकेट्रिक्स नेचुरे में, ताकि हमें पता चले कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उस फोर्स को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। डिसीज़ का कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि एक्यूट डिसीज़ एज अ प्यूरिफिकेशन काम करते हैं, और हमारी जो मेडिकेट्रिक्स नेचुरे यानी हमारी जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसको भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक, अब आते हैं नेचुरल हीलिंग टूल्स पे। फ्रेश एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, वाटर हो जाएगा, फास्टिंग हो जाएगा, ठीक, डाइट, सॉइल, ये सब जो है हमारे नेचुरल टूल्स में हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम थेरेपीज देंगे,
एयर थेरेपी में हमारा एयर बाथ हो गया, एयर फ्रिक्शन बाथ हो गया, सनलाइट में हीलियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी के बहुत सारे बाथ वगैरह, डुश हो गया, बाथ हो गया, कंप्रेस हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। फास्टिंग के थ्रू पेशेंट अपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे, जिसके थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस जो है एक्टिव होगा और टॉक्सिन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। डाइट, हेल्दी डाइट अडेप्ट करेंगे तो टॉक्सिन्स जो है उनका एक्यूमुलेशन कम होगा और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। सॉइल के थ्रू हम मड थेरेपी दे सकते हैं। ठीक, मतलब हमारा जो नेचर है वो कहता है कि मैं जो है मेडिसिन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इन्हीं टूल्स को यूज़ करके बॉडी को प्रिपेयर करूंगा ताकि वो जो है हेल्थ को गेन कर सके। ये जो सभी हैं ये क्या करते हैं, बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। नेचुरल हीलिंग टूल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारी हीलिंग पावर को। और ये हमारी हीलिंग पावर को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेट्रिक्स नेचुरल। ठीक, और एक और कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या फिर एक हमारा और पॉइंट है जो इस फोर्स को एक्टिवेट करता है, वो कौन करता है, नेचुरोपैथी डॉक्टर। नेचुरोपैथी डॉक्टर अपना 25% रोल को निभाते हुए पेशेंट को गाइड करेंगे और एज अ टीचर का काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि हम पेशेंट की बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। टीचर जो है प्रिपेयर करेगा बॉडी को, ठीक है, और प्रिपेयर करके उसकी बॉडी को कैपेबल बनाएंगे कि उनकी बॉडी जो है वो टूवर्ड्स द सेल्फ हीलिंग जा पाए। मीन्स वो भी क्या करेंगे, मेडिकेट्रिक्स नेचुरे यानी हमारी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेंगे। ठीक, नेचुरोपैथी में जो है अब पेशेंट का जो है वो 50% रोल रहेगा, जो हमारा इस पावर को, हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेगा। डॉक्टर हमारा 25% जो रोल है वो निभाएंगे और जो नेचर है वो भी अपना 25% रोल जो है वो निभाएगा। 25-25 और +50 = 100% हो जाएगा और नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर पेशेंट अपना रोल अच्छे से नहीं निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की नहीं लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा कि जो ये मेडिकेट्रिक्स नेचुरे है, हमारी हीलिंग पावर जो है वो कैसे कैसे एक्टिवेट होती है। एक तो एक्यूट डिसीज से, ठीक है, एक्यूट डिसीज से, नेचुरोपैथी टूल से, डॉक्टर से और पेशेंट से। ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारी इस पावर को, हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। और यही हमने अभी डिस्कस भी किया। ठीक, डिसीज़ का कॉन्सेप्ट, नेचुरल हीलिंग टूल्स और नेचुरोपैथी डॉक्टर के बारे में, और पेशेंट का तो रोल रहेगा ही इसमें। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।